यदि आप भी एक स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, यदि आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाते हैं या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको कभी ना कभी गणित के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको एक साथ में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या ब्रैकेट देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक रूल बनाया गया है जिसका नाम है बॉड मॉस रूल। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कि बॉड मॉस रूल क्या होता है, इसकी सहायता से आप कैसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बॉड मास रूल क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है। तो बॉड मास रूल की अगर हम बात करें तो बॉड मास रूल की सहायता से आप कोई भी, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन आपको एक साथ में देखने को मिलती हैं, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो या आपको ब्रैकेट हो, अर्थात जब भी आप कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहां पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में जो है आपको एक साथ में बहुत सारे जो है कैलकुलेशन प्लस माइनस के देखने को मिलते हैं, तो उस समय कौन सा साइन पहले यूज किया जाएगा, अर्थात प्लस पहले हल करेंगे या माइनस पहले हल करेंगे या डिवीजन को पहले हल करेंगे, इसके लिए एक जो है रूल बनाया गया था जिसका नाम होता है बॉड मॉस रूल। बॉड मॉस रूल में अगर हम बात करें तो इसमें काफी लेटर होते हैं, जैसे बी होता है, ओ होता है, डी है, एम है, ए और ए एस होता है। तो अर्थात यहाँ पे बी की अगर हम बात करें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अर्थात ब्रैकेट को हम जानते हैं कि ब्रैकेट सामान्यतः तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक जो होता है कर्ली ब्रैकेट होता है, एक जो होता है बिग ब्रैकेट होता है और स्मॉल ब्रैकेट होता है। एक और भी ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट। इसको हम यहाँ पे आपको एक बार बना के भी दिखा देते हैं, जैसे कि सबसे पहला ब्रैकेट जो होता है इस टाइप का ब्रैकेट आपने देखा होगा, दूसरा आपने ब्रैकेट इस टाइप का देखा होगा और तीसरे नंबर पे ब्रैकेट आपने इस टाइप का भी देखा होगा काफी जगह पे, और लास्ट में एक ब्रैकेट होता है इस टाइप का ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट होता है इसे हम लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट, ये जो होता है इसे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा यूज में यही आता है। और ये बहुत ही कम आता है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और लास्ट का जो होता है इसे बिग ब्रैकेट हम लोग कहते हैं। तो ये जो होते हैं सामान्यतः तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं बी का, तो ये अर्थ हो जाता है। अब वहीं पे ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जब कैलकुलेशन में कोई भी चीजें साथ में जब आती हैं और वहां पे कोई भी निशान नहीं लगा होता है, तो उसको हम लोग एक प्रकार से मल्टीप्लीकेशन ही समझते हैं। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे मान लो 5 लिखा है और इस प्रकार से, इसके बाद यहाँ पे 6 लिखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आपको साइन अर्थात कोई भी निशान यहाँ पे लगा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 5 ये गुणे 6 अर्थात कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी आपको कोई भी साइन दिखे ना, तो उस समय समझ लेना कि यहाँ पे क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होने वाला है। वहीं पे अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ओ के बाद डी का मतलब। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन के मतलब अगर हम बात करें, जैसे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे डिवीजन किया जाता है, जैसे 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या एक प्रकार से डिवीजन होता है। इसको हमने इस प्रकार से भी हम लोग लिखते हैं 6 डिवाइड बाई 2, या कहीं कहीं पर आपने इस टाइप से भी 6/2 इस प्रकार से भी लिखा देखा होगा। अर्थात ये कई अलग अलग टाइप होते हैं लिखने के, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है एम का मतलब। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को तो हम लोग जानते हैं कि गुणा करना, अर्थात जब दो संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो उसे मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि मान लो 2 गुणे आपको 3 करना है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 गुणे 4 करना है क्या हो जाएगा, 20 अर्थात 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें मल्टीप्लिकेशन की सहायता से हल करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद दूसरा नंबर आता है जिसका नाम होता है एडिशन। एडिशन क्या होता है इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। एडिशन को हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि जब दो संख्याएं जोड़ी जाती हैं, जैसे 2 + 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा 4, ये क्या है, एडिशन हो रहा है।
ऐसे ही मान लो आप लिखते हैं 2 + 9 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं एडिशन कहते हैं। वहीं पे अब इसका लास्ट का जो वर्ड होता है जिसका नाम होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि अगर आपको मान लिया 5 - 2 लिखना है, 3 लिखना है तो क्या आ जाएगा 2, या 6 - 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ समझते हैं क्वेश्चन जो कि बोर्ड माउस के ऊपर आधारित हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे एक लिख लेते हैं जिसका नाम है जैसे कि 2 दिया गया है, उसके बाद प्लस दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4 दिया गया है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डिवीजन का निशान बना है, फिर इसके बाद यहाँ पे 22 लिखा है, फिर यहाँ पे प्लस लगा है, फिर यहाँ पे 6 लिखा है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको बॉड मास रूल देखना पड़ेगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी पास में लगा देता हूं, जिसमें आप देखेंगे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ऊपर के वर्ड होते हैं उनका यूज करना होता है, अर्थात अल्फाबेट बी का मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट तोड़ने पड़ते हैं, उससे पहले फिर ऑपरेशन डिवीजन ये करने होते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा 2 लिखा है, फिर +4 लिखा है, फिर डिवाइड 6 आई एम सॉरी डिवाइड का निशान लगा है, फिर ब्रैकेट के अंदर 22 + 6 लिखा है 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अंदर की चीजों को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे हम करेंगे 4 + 2। तो इसके पहले हम ब्रैकेट वाली चीजों को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखेंगे ये दिया गया, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 4 को ऐसे हम लिखा रहने देते हैं कुछ समय के लिए, और 22 और +6 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान हो गया। अब यहां तक आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो होता है, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे अभी ये ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट को अगर आप हटा भी देते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2 + 4 डिवाइड बाई फिर 28 गुणे 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्लस लगा है, डिवीजन लगा है, मल्टीप्लीकेशन लगा। तो अब यहाँ पे बॉड मॉस रूल देखते हैं कि इसमें आप कौन सा साइन पहले यूज करेंगे। तो देखा जाए तो डिवीजन जो होता है इनमें सबसे पहले आ रहा है, तो डिवीजन आपको पहले यूज करना पड़ेगा। अर्थात तो 28 को हम क्या करेंगे पहले भाग देंगे किससे, तो 2 से भाग देंगे। तो 28 को आप जब 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, अर्थात 4 को 28 से भाग देना है, अर्थात क्या है 4 को 28 से भाग देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 4 को इधर हम कर देते हैं, 4 को जब आप 28 से भाग देंगे तो क्या होगा 7 4 एकम 4 7 चक्कू 28, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 7, अर्थात क्या बचेगा 2 प्लस फिर 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बचेगा इतना। अब यहां तक ही आ गया। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि प्लस और मल्टीप्लीकेशन के 2 साइन एक साथ में आ गए, तो अब इसमें से आपको कौन पहले साइन यूज करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन पहले आता है, एडिशन बाद में, तो मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 + 2/7 हो जाएगा। अब यहां तक की चीजें हो जाती हैं। अब ये एक प्रकार से आपका क्या है भिन्न का क्वेश्चन बन गया है, जिसको सॉल्व करने के लिए आप इसके नीचे क्या है 1 मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा। 7 14 और 2 कितना हो जाता है, सिंपल से देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16/7 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्रैकेट लगा हुआ है, पैरेंथेसिस था तो मंझला कोष्टक, जिसके अंदर लिखा है 15 × 32 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और फिर से यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा है 75। तो ये क्वेश्चन हल करना है तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि बी का मतलब ही होता है ब्रैकेट, अर्थात बॉड मॉस रूल की अगर हम बात करें तो बी का मतलब ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट हो गया, तो पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये ब्रैकेट हो गया। अब इस ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखो मल्टीप्लाई डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज है। तो अब यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन 2 साइन है, तो इनमें से पहले की कौन यूज होगा। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज होता है, डिवीजन यूज होता है, क्योंकि डी पहले आता है, उसके बाद जो होता है यहाँ पे एडिशन वगैरह आता है, मल्टीप्लीकेशन बाद में आता है। तो डिवीजन पहले हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिवीजन का ये निशान लगा, तो इसको क्या करेंगे
ये 32 को 2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करना बहुत आसान है, आपको अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसका क्या तरीका होता है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो 32 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या करना होता है, आपको ये 15 तो ऐसे लिखा रहने देना है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 16 ये हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आ चुका। अब यहाँ पे देखो पूरे के पूरे मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लाई में आप चाहे इनको पहले इनसे मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद इनसे कर लें, तो इनसे कर लेते हैं। तो क्या होगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80 आ जाएगा। इसके बाद अभी इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 75 लिखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 कितना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे फाइनल सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार में। तो क्या होगा, 8 5 40 हो जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, और 8 4 12, 15 ठीक कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। इसके बाद ये जीरो लगा देंगे और डिवाइड 75। अब यहाँ से आपको इसको डिवाइड करना होगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 75 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जब इसको डिवाइड करेंगे और फाइनल इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 16 आंसर देखने को मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना, सिंपल से आप दोनों को पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद जो भी है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जिसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 5 लिखा है, फिर आपको मल्टीप्लाई दिख रहा होगा, उसके बाद ब्रैकेट लगा है जिसके अंदर 2 गुणे 3 की पावर 4 लिखा है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर डिवाइड का निशान लगा है, फिर 6 है, फिर +7 -8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाला ऑप्शन देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ब्रैकेट देख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पावर लगा, इस पावर वाले ऑप्शन को पहले हल करना पड़ेगा। अर्थात 3 की पावर 4 का मतलब 3 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 2 गुणे 81, इसके बाद डिवाइड निशान, 6 + 7 -8 ये रहेगा। अब यहां से आपको फिर से इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कार्य है ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को पहले हल करना। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाली चीजों को हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 गुणे 2 एकम 2, 8 दूनी 16, और ये डिवाइड का निशान है, 6 + 7 -8। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या निशान है, देखो मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, प्लस का, माइनस का। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन का यूज करना पड़ेगा। तो 16 को आपको अर्थात 162 को क्या भाग देना पड़ेगा 5 से। तो यहाँ पे आप 162 को जब भाग देंगे 6 से, तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि बहुत आसानी से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसके बाद ये बचेगा 7 -8, अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं क्या बचता है, यहाँ पे भाग देंगे, सॉरी यहाँ पे 27 है, मिस्टेक हो गया, 27 है, फिर ये 7 -8 ये बच जाता है। अब यहाँ पर भी अब आपके निशान कौन से, मल्टीप्लाई प्लस माइनस बचते हैं। अब इसमें से आपको पहले मल्टीप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों चीजों का है, तो क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 3 13 हो जाएगा, +7 -8। अब यहाँ पर आप देखो क्या है, प्लस माइनस बचा, तो प्लस माइनस में प्लस पहले यूज में आएगा, तो ये इसके साथ में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और 4 142 हो जाता है। अब 142 के बाद अब ये सिंपल सा -8 बचा है, 8 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2 लिखा है, आप 5 डिवाइड बाई 5 + 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन हल करना कैसे करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ब्रैकेट आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, और ऑफ का मतलब एक प्रकार से मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑफ को यहाँ पे हटा देंगे,
तो आपको हटाने का मतलब है 2 गुणे 5 हो जाएगा, और ये डिवाइड ऐसे रहेगा 5 + 3, और ये हो जाता है ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट के अंदर की चीजें क्या है, पहले हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 5/10 और डिवाइड बाई 5 + 3। अब यहाँ पे देखो डिवीजन और प्लस है तो पहले डिवीजन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 3, अर्थात यहाँ से आंसर आपका 5 आ जाता है, जो कि बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, हम आपको ब्रैकेट के टाइप्स पे बात करेंगे और ब्रैकेट से संबंधित बात करेंगे कि अगर आपके पास कई मल्टीपल ब्रैकेट है तो उसमें से आप कौन सा ब्रैकेट पहले यूज करेंगे, कौन सा ब्रैकेट आप बाद में यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।